आज है मंडे और आज के दिन टोटल 2 आईपीओ लॉन्च हुए हैं, जिसमें से पहला आईपीओ है रामदेव बाबा सॉल्वेंट्स लिमिटेड और दूसरा है ग्रिल स्प्लेंडर सर्विसेज लिमिटेड। रामदेव बाबा सॉल्वेंट्स लिमिटेड ऑलरेडी उसके आईपीओ एनालिसिस हो चुके हैं। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाओ वो वीडियो देख लीजिए। और जो दूसरा आईपीओ है ग्रिल स्प्लेंडर सर्विसेज लिमिटेड, आज की इस वीडियो में हम उसके ऊपर इन डेप्थ चर्चा करेंगे, जानेंगे कंपनी डिटेल्स के बारे में, फाइनेंशियल्स, कंपनी करती क्या है, क्या फाइनेंशियल्स है, क्या इसका हाल फिलहाल का जीएमपी चल रहा है, सारी इन डेप्थ चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। तो बस इस वीडियो के अंत तक बने रहेगा, काफी ज्यादा मजेदार चर्चा होगी और जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो बिना एक भी सेकंड गवाए फटाफट शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर हम सबसे पहले कंपनी डिटेल के साथ शुरुआत करेंगे तो ये कंपनी 2019 के नवंबर में एस्टैब्लिश हुई थी। और ये जो कंपनी है वो चेन ऑफ गवर्नमेंट जो बेकरीज होती है, जो पेस्ट्रीज होती है, उसकी एक चेन है जो कि मुंबई में लोकेटेड है विद 17 रिटेल आउटलेट्स, जिसकी जो सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो भी लगभग महाराष्ट्र में ही मौजूद है। और इस कंपनी के पास बहुत सारे जो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स होते हैं, जो उसकी बर्डीज ब्रांड है उसके अंडर इसके जो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स है वो ऑपरेट करते हैं। यानी कि इसकी जो बर्डी है वो एक बड़ी ब्रांड है महाराष्ट्र के अंदर। वहीं पर ये जो ग्रिल स्प्लेंडर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है उसे बर्डी बेकरी थी, उसको एक्वायर कर लिया और तभी से ही ये जो बर्डी बेकरी है वो इसकी ब्रांड बन चुकी है फ्रॉम WAH रेस्टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड, जो कि 2019 में ही इस कंपनी ने इसको एक्वायर कर लिया था टू एक्सपांड इट्स रीच इन द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। वहीं पर अगर हम इस कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात कर लेंगे तो केक्स एंड पेस्ट्रीज, जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी ये कंपनी सेल करती है। बेवरेजेस, जो डेजर्ट्स होते हैं वो भी सेल करती है। वहीं पर एक कंपनी के पास टोटल 17 रिटेल आउटलेट्स, जो 17 रिटेल स्टोर्स होते हैं वो मौजूद है। उसमें से 5 जो है वो अंडर फ्रेंचाइज मॉडल ये कंपनी ऑपरेट करती है, जहां पर जो 12 स्टोर्स रिमेनिंग है वो इस कंपनी के द्वारा ओन किए गए हैं। तो वैसे अगर हम देखेंगे तो कंपनी डिटेल वाइज ठीक ठाक सी कंपनी है। बर्डीज को 2019 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी और 2019 में ही इसे बर्डी बेकरीज नाम की जो वेल एस्टेब्लिश जो WAH रेस्टोरेंट्स प्राइवेट लिमिटेड की ब्रांड थी उसको इस कंपनी ने एक्वायर कर लिया। और तभी से ही ये कंपनी केक्स एंड पेस्ट्रीज, डेजर्ट्स, फूड बेवरेजेस वगैरह जैसे जो प्रोडक्ट्स है वो एक कंपनी सेल करती है महाराष्ट्र में। टोटल 17 रिटेल स्टोर्स है। तो वैसे अगर हम देखेंगे तो कंपनी डिटेल वाइज ठीक ठाक सी कंपनी नजर आ रही है। तो अगर हम आगे बढ़ेंगे और इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में जान लेंगे तो अगर हम पिछले कंप्लीट एक साल के फाइनेंशियल ईयर वाइज देखेंगे तो 290 लाख रुपीस से 764 लाख रुपीस के एसेट्स बन चुके हैं। 30 नवंबर तक इसके एसेट्स में काफी बड़े जंप देखा गया है 2211 लाख रुपीस के। वहीं पर लगभग 1152 लाख रुपीस के रेवेन्यू से लगभग 1500 लाख रेवेन्यू का बन चुका है लगभग 2023 में। लगभग 2023 नवंबर में लगभग 885 लाख रुपीस का रेवेन्यू बन चुका है। 3.46 लाख रुपीस के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से 199 लाख रुपीस का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एक साल में बढ़ा है। वहीं पर 61 लाख रुपीस का हाल फिलहाल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नजर आ रहा है 30 नवंबर के मुताबिक। वहीं पर 1.69 लाख रुपीस के रेवेन्यू से बढ़िया जंप देखा गया नेटवर्थ में 200 लाख रुपीस का। वहीं पर 30 नवंबर तक 494 लाख रुपीस का बन चुका है। वहीं पर अगर रिजर्व्स देख लेंगे तो रिजर्व्स भी काफी बढ़िया, हाल फिलहाल 111 लाख रुपीस के हाल फिलहाल के 30 नवंबर तक जो इसके रिजर्व्स है वो दिखाई दे रहे हैं। तो वैसे अगर हम देखेंगे तो रिजर्व्स फाइनेंशियल वाइज अगर हम देखेंगे तो कंपनी काफी बढ़िया नजर आ रही है। ग्रोथ ओवरऑल देखी गई है। अगर हम इस कंपनी का ओवरव्यू कर लेंगे इसके फाइनेंशियल्स का तो रेवेन्यू में 32.92% से ग्रोथ देखा गया और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में लगभग 5654% से पिछले एक साल के फाइनेंशियल ईयर में बढ़िया ग्रोथ देखा गया। तो कंपनी डिटेल वाइज ठीक ठाक से कंपनी नजर आ रही थी, लेकिन फाइनेंशियल वाइज ये कंपनी काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे। तो वही पर अगर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स वाइज भी देख लेंगे तो 62.5 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन पर ये कंपनी लिस्ट होने जा रही है। डेट टू इक्विटी 1.5 का है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ देख लेंगे 12.46%, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 9.3, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन देख लेंगे काफी सही है 6.96। इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन है वही काफी शानदार है। उसकी ही वजह से पिछले एक साल में इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 5654 टाइम्स बढ़ा है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन यहाँ पर काफी ज्यादा नोटिसेबल है। वहीं पर अगर हम इस कंपनी को उसके पीयर्स के साथ कंपेयर कर लेंगे तो इसका प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो देख लेंगे तो 9.02 का है। इसके पीयर्स का 22.15, 7.95 और 14.52 जो कि जुबिलेंट फूडवर्क्स का है। तो उसके मुताबिक देख लेंगे तो एक कंपनी ठीक ठाक वैल्यूएशंस पर लिस्ट होने जा रही है। तो इसके पीएस के मुताबिक इसको कोई भी लिस्टिंग कंपटीशन है वो नहीं दिख रहा है, क्योंकि प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो ठीक ठाक रखी गई है, यानी कि जो प्राइसिंग है वो ठीक ठाक सी है। वहीं पर अगर हम आगे बढ़ेंगे और ईपीएस के बारे में जान लेंगे तो आईपीओ लॉन्च होने से पहले 5.19 का है, आईपीओ लॉन्च होने के बाद 1.78 का बन जाएगा। 23.12 का आईपीओ लॉन्च होने से पहले प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है,
प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो आईपीओ लॉन्च होने के बाद 67.50 का बन जाएगा। तो वैसे अगर हम देखेंगे तो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स वाइज कंपनी शानदार दिख रही है। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो भी ठीक ठाक नजर आ रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन काफी ज्यादा नोटिसेबल बन रही है। तो अगर हम आगे बढ़ेंगे इस कंपनी के आईपीओ डिटेल्स के बारे में जान लेंगे तो 15 अप्रैल से ये आईपीओ ओपन हो गया, यानी कि आज से ये आईपीओ ओपन हो चुका है। लगभग 18 अप्रैल तक ये आईपीओ ओपन रहेगा। 10 रुपीज की इसकी फेस वैल्यू रखी गई है। 120 रुपए पर शेयर का इसका प्राइस बैंड रखा गया है, जो कि काफी सही है एज कंपेयर टू देयर पीयर्स जो कि ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड है। वहीं पर 1200 शेयर्स का एक लॉट होगा। वहीं पर लगभग 16.47 करोड़ रुपीस का टोटल इश्यू साइज है। सारा का सारा फ्रेश इश्यू होने वाला है, बट ऑब्वियस है, और एनएससी के एसएमई सेगमेंट में इस कंपनी की लिस्टिंग होनी है। वहीं पर 19 अप्रैल को आपको अलॉटमेंट्स मिल जाएंगे, 22 को आपको रिफंड्स और शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, और 23 को इस कंपनी की लिस्टिंग होनी है शेयर मार्केट में। वहीं पर लॉट साइज की बात कर लेंगे, एक लॉट में 1200 शेयर्स के लिए 1,44,000 रुपीज पे करने पड़ेंगे, और 2 लॉट के लिए एचएनए कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 2,400 शेयर्स के लिए 2,88,000 रुपीज पे करने पड़ेंगे। वहीं पर प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्रोमोटर होल्डिंग में 49.75% ऑलरेडी प्रोमोटर होल्डिंग है। वहीं पर आईपीओ लॉन्च होने के बाद 36.64% की रह जाएगी। तो अगर हम आगे बढ़ेंगे इस कंपनी के जीएमपी के बारे में जान लेंगे तो हाल फिलहाल लेटेस्ट इस कंपनी का जीएमपी 14 डेज को लगभग 8 रुपीज का जीएमपी दिखाई दे रहा है। लगभग 6.67% की लिस्टिंग गेन्स हाल फिलहाल मिल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द 8 रुपीज का जीएमपी, और लगभग 128 रुपए पर इस कंपनी की लिस्टिंग हो सकती है। तो वैसे अगर हम देखेंगे तो कंपनी काफी शानदार नजर आ रही है। कंपनी डिटेल वाइज काफी बढ़िया है। जिस साल में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी उसी साल इस कंपनी ने एक नई ब्रांड जो बर्डीज नाम की ब्रांड थी उसको एक्वायर कर लिया। काफी शानदार है। हम इस कंपनी का फाइनेंशियल वाइज देखेंगे तो फाइनेंशियल्स भी इस कंपनी के काफी सही है। तो वैसे अगर हम देखेंगे कंपनी काफी शानदार है। आज के दिन ही ये आईपीओ ओपन हुआ है। जो ग्रिल स्प्लेंडर सर्विसेज लिमिटेड है और रामदेव बाबा सॉल्वेंट्स लिमिटेड, इन दोनों के दोनों कंपनीज के लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम कितना चल रहा है, कितने सब्सक्रिप्शन हुए, ये सारी की सारी जानकारी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। तो बस इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जम के लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ज्यादा वीडियोस की जानकारी रेगुलरली आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं आगे ऐसे ही मजेदार से अगले वीडियो में।